नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं विधायिका। विधायिका को क्या कहते हैं, विधायिका समझते हैं आज। विधायिका संघ की विधायिका की संसद कहा जाता है। संसद कहा जाता है संघ की विधायिका को। यहाँ पे है को, विधायिका को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। ये राष्ट्रपति और दो सदनों जो राज्य परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा कहलाते हैं से बनती है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, विधायिका बनती है। राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। संसद के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन बनाए रखती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और प्रत्येक देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसके अतिरिक्त अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत राज्यसभा क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1 से 2 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को कम जनसंख्या वाले राज्य को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु का हो। इनका निर्वाचन एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 में जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत आवश्यक है। राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य। वित्तीय शक्तियाँ। वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियाँ। मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। अंतर शक्तियाँ। चुनाव, सहभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीशों को उसके पद से हटा जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं जो और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उसी समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है।
इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है। संसद में प्रमुख कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, संविधान संशोधन, निर्वाचन संबंधित कार्य और न्यायिक कार्य। आइए डिस्कस करते हैं आगे। प्रतिनिधित्व बहस का मंच। लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है, धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। गैर सरकारी विधेयक संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। प्रक्रिया: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन समिति स्तर, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा, तृतीय वाचन दूसरे सदन में। प्रक्रिया: राष्ट्रपति की स्वीकृति, संसदीय नियंत्रण के साधन, बहस पर चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। और ये जो टॉपिक है ये संसदीय समितियों का है। यहाँ से संसदीय समितियों का टॉपिक शुरू हो गया दोस्तों। संसदीय समितियाँ। ये संसदीय समितियों का टॉपिक है, ठीक है। विभिन्न वैधानिक कार्यों के लिए समितियों का गठन किया जाता है। संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती हैं और उन पर प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती हैं। वित्तीय समितियाँ लोकसभा जो होती हैं उनके बारे में ना डिस्कस करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आगे संसदीय समितियों के बारे में हम लोगों ने बता रहे हैं। तो लोकलेखा समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर खर्च नियम अनुसार हुआ है या नहीं। प्राक्कलन समिति खर्च में किफ़ायत किस तरह से की जा सकती है। लोक उपक्रम सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योगों का व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। विभागीय स्थायी समितियां नियमन समिति, विशेष अधिकार समिति, कार्य मंत्रण समिति, आश्वासन समिति। तदर्थ समितियां विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। बोफोर समझौते से संबंधित संयुक्त समितियों द्वारा दिए गए सुझाव को संसद शायद ही नामंजूर करती है। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। संसद का सार्थक में अनुशासित होना। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले सर्वोच्च अधिकारी होता है। दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन, इसको लाइन आउट कर लो, इसे याद कर लेना। 52वां संविधान संशोधन कौन सा होता है? 51वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक 1985 दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 91वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा अस्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग कर वे उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है। भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य व 29 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है।
राज्य में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल को दिया गया है। निम्न सदन को विधानसभा, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। द्विसदनीय राज्य जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटक हैं। बाकी सभी राज्य एक सदनीय हैं। विधानसभा की शक्तियाँ: विधायी कार्य शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, चुनाव संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। विधान परिषद की शक्तियाँ: विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियाँ। दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधान सभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस करा। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।